अखिल जी, एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया प्रधानमंत्री ने। जो पीछे पैकेज अनाउंस हुए हैं और उनको क्लब करते हुए टोटल 20 लाख करोड़ रुपए, और जो एक अनुमान भी लगाया जा रहा था कि करीब 35,000 करोड़ रुपए पर डे का जो लॉस है एक्सचेकर को, अगर देखा जाए तो 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास की जो एक तरह से हमारा जो बिजनेस है, जो हमारी करेंसी है, वो पूरी तरह से वैनिश्ड हो गई है, यानी खत्म हो गई है। हमारा इतना बिजनेस, इतना हमारा जो बैलेंस शीट में से जो इतना पैसा है वो समाप्त हो चुका है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने या उनकी टीम ने जो ये प्रोविजन किया होगा, क्योंकि 45 दिन से ज़्यादा अब होने को आ रहे हैं, ये संकट भारत सरकार भी देख रही है, सभी राज्य भी देख रहे हैं। तो ये प्रोविजन करने में प्रधानमंत्री ने क्या एक्सरसाइज किया होगा, उनकी टीम ने क्या एक्सरसाइज किया होगा, और इतना पैसा वो कैसे निकाल के ले आ पाए होंगे? देखिए उपेंद्र जी, जो वास्तविकता है, अभी तो जो फाइनेंशियल पैकेज है वो कल आएगा। तो जब फाइनेंशियल पैकेज आएगा तब हम उसकी विवेचना और विश्लेषण करेंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री महोदय ने 2 बातें कही, एक उन्होंने कहा डिमांड और दूसरी बात उन्होंने कही डेमोग्राफी। देखिए आज जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो विकट स्थिति में है। हमारी जो डिमांड है, जो मध्यम वर्ग की और लोअर वर्ग की डिमांड है, वो बुरी तरह से व्यथित स्थिति में है। जो हमारी डेमोग्राफी है, हमारी यंग पॉपुलेशन है, अगले 20 साल तक विश्व में केवल हमारा देश होगा जिसके पास यंग पॉपुलेशन होगी। अगर इस डेमोग्राफी का सही उपयोग हुआ तो डेमोग्राफी हमारी स्ट्रेंथ है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। जब अर्थव्यवस्था में कल वो किस प्रकार का पैकेज आएगा, जैसे अभी शरद कोहली साहब ने कहा, जो आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से जो सुविधाएं दी, वास्तविकता में वो पैकेज का उद्योग को कोई फायदा नहीं हुआ। उसका मात्र अगर फायदा हुआ तो बैंकों को हुआ, क्योंकि मात्र अगर लिक्विडिटी आप बढ़ाएंगे और मार्केट के अंदर अगर डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, इंडस्ट्री उसका फायदा नहीं उठा पाएगी। मैं केवल एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि अप्रैल के पहला महीना जो उद्योग के लिए था वो बीमारी की पहली स्टेज था, मई जो था वो सेकंड स्टेज था, जून का फर्स्ट वीक जो है वो थर्ड स्टेज है। उद्यमी और उद्योग को अगर जो फाइनेंशियल पैकेज आएगा इसमें अगर रिलीफ मिले, रिलीफ की आवश्यकता है। अगर आप ये कहें कि इंटरेस्ट जो आप 3 महीने का है वो 3 महीने के बाद देंगे, वो रिलीफ नहीं है, वो डेफरमेंट है। अगर आप रिलीफ देंगे, अगर जो उद्यमी है उसका जो इंटरेस्ट का पेमेंट है उसको फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन में कन्वर्ट करेंगे, जो सैलरी के लिए वो पैसा देता है, जो वो बैंक के पास वर्किंग कैपिटल लेने जाएगा, उसको वो पैसा एम्प्लॉइज को पेमेंट करने के लिए मिले, क्योंकि अप्रैल में उसने किसी तरह से तनख्वाह दी है, मई में उसे परेशानी हुई है। अखिल जी, एक और सवाल आपसे ले रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 5 पिलर की घोषणा कर रहा हूं, इसी पर हमें आत्मनिर्भर होना है, और आगे की अर्थव्यवस्था के लिए जो एक विजन दिया उन्होंने कहा कि पहला पिलर इकोनॉमी है, दूसरा पिलर जो है, और इकोनॉमी में उन्होंने क्वांटम जंप की बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने कहा कि एक आधुनिक भारत का निर्माण करना है। सिस्टम में कहा उन्होंने कि हमारे पास सवाल 21वीं सदी 22वीं सदी के हैं, तो उत्तर भी 21वीं सदी के होने चाहिए। पुराने सिस्टम से, पुरानी किताबों से उनके उत्तर नहीं आएंगे। डेमोग्राफी की बात की, जो आप अभी हमें बता रहे थे, और डिमांड की बात की कि जिस तरीके से डिमांड है उसकी सप्लाई चेन सब कुछ हमें आत्मनिर्भर बन के अपने देश में ही पैदा करना है और सप्लाई करना है, लोगों को देना है, लोगों के हाथों को मजबूत करना है, उनकी संकल्प शक्ति को मजबूत करना है। इन 5 पिलर को मैं चाहता हूं कि आप कनेक्ट करके बताएं कि ये 5 पिलर कैसे कनेक्ट होते हैं और प्रधानमंत्री का आगे का क्या विजन है। देखिए उपेंद्र जी, जो मेरा विश्लेषण है, इस समय यूरोप के सारे कंट्रीज और अमेरिका अपने लोगों की नौकरी बचाने के लिए सैलरीज को रियम्बर्स कर रहे हैं, डिमांड क्रिएट करने के लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। देखिए, जब कोरोना की ये सारी कहर खत्म होगा, एक नई विश्व की आर्थिक स्थिति बनेगी और उसमें एक पुराना फिर नया संघर्ष होगा, और जो शक्तिशाली होगा वो बचेगा, जो शक्तिशाली नहीं होगा वो बाहर हो जाएगा। देखिए, इस समय अगर जो फाइनेंस मिनिस्टर अपना फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस करेंगी, उसके बाद अगर हमारे उद्योग बचेंगे, ताकतवर होंगे, लोगों की नौकरियां बचेंगी, डिमांड बचेंगी, जैसे यूरोप और अमेरिका ने अपने लोगों की नौकरियां भी बचाई हैं और डिमांड भी बचाई है, तो हम सशक्त होकर उभरेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कमजोर, अगर हमारा जो उद्योग वर्ग है, हमारे जो उद्यमी हैं, अगर वो कमजोर होंगे, हमारी अर्थव्यवस्था केवल परिकल्पना से बहुत ज्यादा मजबूत होने की संभावना नहीं होगी।